कुलगुरु वाचस्पति ने सच कहा महाराज। आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो बालक 8 वर्ष की आयु में सारे शास्त्र कंठस्थ कर लेता हो, उससे क्या छुपेगा। महाराज, वेदों और शास्त्रों में जगह जगह पर जीवन, मरण, मोक्ष, मुक्ति का उल्लेख है। केवल इन उल्लेखों और उपदेशों से कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा। अब तक शमशान वैराग्य की भावना उनमें नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी भी मनुष्य की अथवा अपने स्वजन की मृत्यु नहीं देखी। उन्हें मनुष्य रोग की अनुभूति नहीं हुई है। और रही बात अहिंसा और ध्यान की, तो अहिंसा उनका स्वभाव है और ध्यान उनकी रुचि। महाराज, स्वभाव और रुचि मनुष्य अपने साथ लेकर जन्म लेता है, उसे सिखाया नहीं जाता। एक पक्षी की पीड़ा अथवा एक जीव की मृत्यु देखकर जो बालक बेहाल हो जाता है, मनुष्य के दुख उसके लिए अमूल्य होंगे। आप, हम, यहां उपस्थित सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करने के कई मार्ग, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान। अब कौन सा मार्ग चुनना है, इसका आकलन भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। फिर भी यदि आप सब गुणी जनों को मेरी शिक्षा प्रणाली अनुचित लगी हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज, मुझे यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए। आचार्य कौंडिन्य, कृपा करके दक्षिणा स्वीकार कर। ऐसा क्यों होता है चन्ना? जब मनुष्य के जीवन में कोई साथ आता है तो उसे खुशी होती है, और जब छोड़कर चला जाता है तो ग्लानि। देवी गोपा के जाने का दुख है आपको? हाँ, आई थी तो मन भर गया था, गई तो मानो कुछ खालीपन, जैसे आंख खुलते ही स्वप्न अदृश्य हो जाता है। अब मैं क्या कहूं युवराज, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आचार्य कौंडिन्य दे सकते हैं। मन के विषय में वो अधिक जानते हैं। हाँ, परंतु वो तो सवेरे से ही दरबार गए, न जाने कब लौटेंगे। Oigan, el príncipe viene, ahí está. Al volver. Si el príncipe ve un cadáver, no sé qué ocurrirá. कुलगुरु, मैं दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों आचार्य? क्योंकि युवराज को दी गई मेरी शिक्षा महाराज को उचित नहीं लगी। आप उचित अनुचित को भूल जाइए आचार्य। कृपया आप इस दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। नहीं, मैं अपनी शिक्षा के प्रतिफल में दक्षिणा लेता हूं। केवल एक ब्राह्मण होने के नाते आश्रित होकर भिक्षा नहीं मांगता। क्या आप मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं आचार्य कौंडिन्य? क्या आपने महाराज को प्रसन्न करने के लिए असत्य नहीं कहा? नहीं आचार्य, मैं इस राज्य का कुलगुरु हूं। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं राजा के प्रति, इस राज्य के प्रति निष्ठावान रहूं, कहीं उनका विश्वास खंडित ना हो जाए।
वो चिंता मुक्त रहें कि वो अपनी प्रजा का अच्छा पालन कर सके। क्या आपको ज्ञात नहीं कि असित मुनि के एक कथन से पूरी की पूरी एक पीढ़ी को कपिलवस्तु से निकाल दिया गया था? और आपका भी इस राज्य के प्रति यही कर्तव्य था आचार्य कौंडिन्य कि आप युवराज को क्षत्रियता का पाठ पढ़ाते, ताकि एक सन्यासी का। कुलगुरु, आत्मा भाग्य को साथ लेकर आती है। आपके अथवा मेरे कहने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। मैंने युवराज को वो प्रत्येक शिक्षा दी है जो एक गुरु को अपने शिष्य को देनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा गुरुवर्य, जीवन निर्वाह के लिए जो शिक्षा से समझौता करे उसे गुरु नहीं कहते। पर महर्षि वाल्मीकि और सांदीपनि की तरह मुझे भी इस बात का हमेशा अभिमान रहेगा कि कुछ वर्ष मैंने आने वाले युग के युग पुरुष के सानिध्य में बिताए और वो मेरा शिष्य था। कौंडिन्य के विचार तो आपने सुने भाई महाराज। क्या अब भी आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं? अब हमें आचार्य कौंडिन्य के वानप्रस्थ होने की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। आपका क्या सुझाव है कुलगुरु वाचस्पति? राजन, उनके विचार और हमारे विचार भिन्न हैं। अर्थात आपका भी यह मानना है कि आचार्य के वानप्रस्थ होने की इच्छा पूर्ण कर दी जाए। परंतु महाराज, उनका रिक्त किया स्थान कोई पूरा नहीं कर सकता। और मैं शाक्यों का सिंहासन रिक्त नहीं रख सकता अमात्य। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता। यदि युवराज के हित को देखा जाए राजन, तो कौंडिन्य की इच्छा को तुरंत पूर्ण करना चाहिए। युवराज वन में जाए या ना जाए, परंतु आचार्य कौंडिन्य को वन में जाना ही होगा। सच कहते थे आचार्य कौंडिन्य, कभी कभी आंखें खुली होते हुए भी मनुष्य बेध्यान हो जाता है। ऐसे कैसे? देखो, हम निकले थे महल जाने के लिए, परंतु पहुंच गए नगर द्वार। सुनिए ना, क्या हो गया आपको? अभी तो ठीक है भाई लोगों से, क्या हो गया? क्या हो जाने, कुछ बोलिए तो सही। अभी तो ठीक से क्या हो गया? कोई क्यों नहीं रहे? क्या किए ना, कुछ बोलिए तो। पापा को क्या हो गया? ये नहीं रहे। चिराग और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब द्वार पर आ जाए। अरे वो देखिए, युवराज आ रही है। युवराज, अगर युवराज ने इनके मृत शरीर को देख लिया तो क्या होगा? हमारा तो नगर निकाला हो जाएगा। देखो, हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ? आप सबकी आंखों में आंसू कैसे? अब क्या बताएं युवराज, वो अभी अभी सूखी हवा की ऐसी आंधी आई कि सबकी आंखें गीली कर गई। आंधी? मैं और चन्ना भी यहीं थे, हमने तो कोई आंधी नहीं देखी। सिद्धार्थ, क्या हुआ? क्यों सांसों से तेज दौड़ रहे हो? इतने भयभीत क्यों हो? आचार्य कौंडिन्य कपिलवस्तु के गुरुकुल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं।
क्या ये सत्य है गुरुदेव?